कल हमने आपको ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना बताया था और ऑब्जेक्ट्स में हमने आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि आप डिफरेंट गैलरी में जाकर के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। तो जब हम कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं, चाहे वो गैलरी से इंसर्ट करें, यहाँ से आपने देखा ही था कल कि कैसे गैलरी से हम शेप्स को इंसर्ट कर रहे थे, चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो वो सिंगल शेप हमने इंसर्ट की थी, एक सिंगल शेप को इंसर्ट किया था, चाहे जैसे भी आप यहाँ से आए और आपने मान लीजिए ये ड्रैग किया था और अपने ऑब्जेक्ट को आपने इंसर्ट किया था, कुछ इस तरह से ये आपने देखा भी था कल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शेप्स एक से ज़्यादा हम इंसर्ट करते हैं और उन शेप्स को हम कंबाइन करने की भी ज़रूरत पड़ती है या उनको कलेक्टिवली हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो वर्ड में आपके पास इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा काम कर सकें। ये काम करने के लिए आपको जो है क्या करना है, एक सेकेंड, ये काम करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस करना आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा हमने एक ये दो हमने शेप्स ड्रैग करी, हमारे पास ये दो शेप्स हैं, एक ये है एरो और एक एरो ये है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर ले रहे हैं, ये देखिए दोनों हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं, पहली चीज कि हम इस एरो का फेस इस तरफ करना चाहते हैं, तो इसको हमें फ्लिप करना है। अगर इस तरफ घुमाना है तो सिर्फ फ्लिपिंग करनी है, आप सभी को अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिपिंग हो सकती है। तो हमने इसको फ्लिप कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब ये दोनों हमारे उस पोजीशन में तो आ गए जैसे चाहिए थे, लेकिन अब हम इन दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। और एक साथ रखने के साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और या हमें उन्हें ओवरलैप करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो भी हम ये काम करने के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला एरो है, अभी हम इसका कलर चेंज कर देते हैं पहचान के लिए। अब ये येलो बैकग्राउंड वाला जो हमारा एरो है, इसको हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं थोड़ा सा, और ये वाला एरो हम पीछे ले जाना चाहते हैं इस तरह से। ये हो गया। अभी तो हमने सीधे एरो की का यूज किया और देखिए वो हो गया। लेकिन मान लीजिए अब मैं इसको ऊपर लाना चाहती हूँ, तो ऊपर लाने का मतलब ये अगर मैं इसे ड्रैग करके भी रखूं, यहाँ पे हम इसे ड्रैग करके भी लाएं, तो देखिए वो कहीं पीछे ही चला जा रहा है। किसी भी तरीके से हम कितनी भी कोशिश करें, येलो वाला ही हमारा जो है वो ऊपर आ रहा है और व्हाइट बैकग्राउंड वाला एरो नीचे जा रहा है। या फिर हम कोई दूसरी शेप ले लेते हैं, ये हटा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। दो अलग शेप्स हम यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले मम्मी लिया, कोई है बाहर? यहाँ पर एक हमने ये ले लिया, ये सब हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। एक हमारे पास ये शेप है, ठीक है, और एक शेप हम और लिए ले रहे हैं यहाँ से। एक मान लीजिए हमने ये ले ली। अब हमारे पास ये दो शेप्स हैं, हम चाहते थे कि ये शेप ऐसे हम रखें, लेकिन ये हमारी पीछे चली जाए, ब्राउन वाले जो ब्लॉक्स हैं ये पीछे आए और ब्लू वाले ब्लॉक्स को हम ऊपर लाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम कितना भी कोशिश करें उन्हें प्लेस करने की, लेकिन क्या हो रहा है कि ब्लू वाला देखिए पीछे ही जा रहा है, और जबकि हम चाहते हैं ब्लू वाला ऊपर आए। तो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का आप प्लेसमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको पोजीशन चेंज करनी है, जैसे इस एग्जांपल में हम ब्लू वाले को ऊपर लाना चाहते हैं, तो ब्लू वाला हमने बॉक्स सिलेक्ट किया है और यहीं पर देखिए टूल बार हमारे पास अपने आप खुली हुई है। ये इस टूल बार में हमने आपको कल भी बताया था कि ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर उनकी पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है हमको, ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए अब ये ब्लू वाला बॉक्स जो है वो आपका ऊपर आ गया। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आप ओवरलैपिंग मोड में रखते हैं, तब आप उन ऑब्जेक्ट्स को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। इवन दो या दो से ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं कि दो ही ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे कि ये दोनों यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और सिंपल से दो तीन यहाँ से सर्कल वगैरह ले लेते हैं। ये शुरू में हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कुलर ये बने हुए थे, जैसे अभी एक ये ले लिया यहाँ पर, एक हमने ये वाला ले लिया यहाँ पर, और एक हमने ये ले लिया। तो हमारे पास ये देखिए तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ रखना चाहते थे।
एक साथ हमने रख तो लिया, लेकिन अभी क्या है कि हम जो ये ब्लू वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, ब्लू वाला सर्किल था, ये इनके ऊपर लाना चाहते थे। तो ब्लू वाले को हम कहीं भी करें, हटा के रख दें, फिर इसके ऊपर लाने की कोशिश करें, तो भी वो ऊपर नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ब्लू वाला सर्किल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम यहाँ से कह सकते हैं 2 ऑप्शन होते हैं ऊपर लाने के लिए। एक ऑप्शन होता है फॉरवर्ड 1 और एक ऑप्शन होता है ब्रिंग टू फ्रंट। फॉरवर्ड 1 का मतलब होता है लेयर बाय लेयर ऊपर लाना। एक बार क्लिक किया तो देखिए ये पर्पल सर्किल के ऊपर आया। हम इसको अंडू कर रहे हैं, दोबारा ध्यान दीजिएगा। एक बार हमारा ये ब्लू वाला बॉक्स सिलेक्टेड था, ब्लू वाला सर्किल सिलेक्टेड था, हमने कहा फॉरवर्ड 1, तो ऐसा करने पर सिर्फ पर्पल सर्किल के ऊपर आया, ऑरेंज वाले के नीचे ही रहा। लेकिन अगर एक बार फिर और कह देंगे फॉरवर्ड 1, तो देखिए एक एक करके ये इमेज ऊपर आ गई। अगर सबसे ऊपर ही लानी थी, तभी हम चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग मोड में हो, लेकिन ये ब्लू वाला सर्किल सबसे ऊपर लाना है, तो फिर हम सीधे कह देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। इसी तरह से अगर इसको सबसे पीछे ले जाना है, तो कह देते हैं सेंड टू बैक, तो सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर आप लेयर बाय लेयर या वन बाय वन अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास बैक 1 या फॉरवर्ड 1 का ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर हमने ब्रिंग टू फ्रंट किया, अब हम सपोज चाहते थे कि ये ब्लू वाला सर्किल ऑरेंज और पर्पल के बीच में हो जाए, तो सेंड टू बैक नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे बैक 1। तो इस तरह से वन बाय वन भी हम लेयर्स के बीच में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आप इनको सबसे ऊपर या सबसे नीचे ले जाएं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक आप इस तरह से बना करके देख सकते हैं। तो ये जो आपके ऑप्शंस थे, ये हमने आपको कल बताए थे, ये इसके लिए होते हैं। इसके अलावा शेप्स तो हमने वहां से भी इंसर्ट की थी, गैलरी में भी बहुत शेप्स मिलती हैं। इसके अलावा हमें शेप यहाँ पर भी मिलती हैं। एक सिंगल लाइन से लेकर के बहुत डिफरेंट स्टाइल की शेप्स यहाँ मिलती हैं। और लाइन में भी अगर आप देखें तो कितने सारे स्टाइल हैं। एक स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, आप माउस का बटन एक जगह रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। हालांकि ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, अगर हम ध्यान से ड्रॉ ना करें तो ये लाइन हमारी टेढ़ी भी हो सकती है। टेढ़ी होने का मतलब उसमें जर्क्स होते हैं। हमें उसे ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बटन तभी रिलीज करेंगे जब वो एकदम स्ट्रेट रहे। अगर वो हमें टेढ़ी लग रही है तो हम बटन को रिलीज नहीं करते, जब वो स्ट्रेट होती है तभी हम बटन को रिलीज करते हैं। हालांकि अगर हम ये चाहते थे कि लाइन भी ड्रॉ हो जाए और टाइम भी इतना वेस्ट ना हो, तो लाइन को ड्रॉ करते समय हम क्या कर सकते हैं कि हम शिफ्ट की को होल्ड करके रख सकते हैं, प्रेस करके रख सकते हैं। जब हम शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं, तो आपका माउस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर वर्टिकल लाइन हो। तो ये आपको ध्यान रखना है लाइन ड्रॉ करते समय। एक स्ट्रेट लाइन के अलावा फिर आपके पास और कितनी तरीके की लाइनें हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्री फॉर्म लाइन। फ्री फॉर्म लाइन बिल्कुल जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ड्रॉ कर दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये फ्री फॉर्म ड्राइंग के लिए यूज होती है। उसके बाद में फिर आपके पास फ्री फॉर्म लाइन फिल्ड है, जैसे बिल्कुल अभी आपने किया था, लेकिन अब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो देखिए भरा हुआ है, डिफॉल्ट किसी भी कलर से फिल्ड बन रहा है ये। तो ये फ्री फॉर्म लाइन है। ऐसे कई सारी तरीके की लाइन है, आप देखिएगा इनमें से कर्व लाइन है, पॉलीगन भी आप बना सकते हैं। पॉलीगन का क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर शुरू वाला एंड है और जहाँ मेरा माउस इस समय रखा हुआ है पॉइंटर, वो लास्ट एंड है। अब जहाँ भी क्लिक करेंगे देखिए अपने आप वहीं से एक लाइन जनरेट हो रही है। तो ये पॉलीगन है हमारा, ये पॉलीगन बनता चला जा रहा है। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर क्लिक नहीं कर देंगे। और वो क्लिक भी आपका जो है डबल क्लिक होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आके डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए ये पॉलीगन बन गया। तो इस तरह से आप पॉलीगन टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बताया गया होगा शायद पेंट में भी आपके पास पॉलीगन टूल होता है, वहां पे भी आप इसी तरह से यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट लाइंस हैं, पॉलीगन्स हैं, कर्व्ड लाइंस हैं। कर्व लाइन का मतलब ये है कि आप कर्व दे सकते हैं लाइन को। आपने एक लाइन ड्रॉ करी और जहां पे रख के क्लिक करेंगे देखिए वहीं से कर्व बन गया, है ना। क्लिक किया फिर कर्व बन गया, क्लिक किया फिर कर्व बन गया। ऐसे ये कर्व बना सकते हैं आप लाइन को। और जहां भी रख के डबल क्लिक करेंगे ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो डबल क्लिक नीडेड है ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कर्व लाइन के लाइंस के बाद में फिर और आपके पास कौन सी शेप्स है, बेसिक शेप्स हैं। और बेसिक शेप में भी देखिए कितनी तरीके की शेप्स हैं। अब आपको इनमें से जो भी शेप ड्रॉ करनी हो, चॉइस इज योर्स, आपको अपने हिसाब से काम करना है। आपको ये
पेंटागन ड्रॉ करना था, आप पेंटागन ड्रॉ करिए। कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने के बाद आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास एरो का स्टाइल ही, मतलब जो लाइन है उसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसा लाइन का स्टाइल देना चाहते हैं, लाइन कितनी थिक रखना चाहते हैं, ये देखिए, लाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं, ये देखिए, ये लाइन की थिकनेस हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा दी। फिर लाइन का कलर हमने दे दिया। अब लाइन के अंदर जो कलर फिल्ड है वो कलर क्या रखना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो कलर का मतलब होता है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मतलब सिंगल कलर, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वही कलर इसमें यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो यहाँ से जो भी कलर हम दे देंगे, देखिए वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो कलर का मतलब ये है सिंगल कलर। लेकिन अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट स्कीम दे सकते हैं, और ग्रेडियंट स्कीम में देखिए कितने सारे शेडिंग इफेक्ट्स हैं। अब उनमें से जो भी शेडिंग इफेक्ट आप लेना चाहें तो वो शेडिंग इफेक्ट आ गए, जो मिल रहे हैं यही आप ले सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा फिर आपके पास हैचिंग इफेक्ट्स हैं, इसमें भी इफेक्ट्स ही हैं, जैसा भी इफेक्ट आपको लेना हो वो ले सकते हैं। बिटमैप इफेक्ट्स हैं, बिटमैप में भी कई सारे इफेक्ट्स दिए हैं, ये देखिए। अब आपको एकदम इतना बढ़िया ये मेपल लीव यहाँ पे मिल गई। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। देन बिटमैप के बाद में पैटर्न, तो यहाँ पर आपको पैटर्न्स मिलते हैं, और ये पैटर्न बना बनाया पैटर्न है आपका, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिख रहा है वही ये पैटर्न आपके लिए फिल कर देगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको नन कोई कलर नहीं फिल करना, तो आप एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी यही चीज है कि आपने ड्रॉ किया, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं सब चीजों को। ठीक है, यहाँ पर हम बहुत सारी शेप्स बन गई हैं, तो इसलिए एक न्यू फाइल खोल लेते हैं सारी चीजें देखने के लिए। ये तो हो गई बात आपकी शेप की, कि आप यहाँ पर शेप ड्रॉ कर रहे हैं और ये इतनी सारी शेप में से कुछ भी ले रहे हैं। इसी शेप में आपको एक ऑप्शन ये चीज है, जैसे यहाँ पे ये पेंटागन हमने बनाया था, ये लिया था, तो इसको आपको ये सब चीजें तो बताई दी, साथ ही साथ आप रोटेट भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर रोटेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को साथ में काम करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेंटागन बनाया, और आप इसको आपने कोई भी एक कलर दे दिया, मान लीजिए ये कलर हमने यहाँ से इसको दे दिया, ठीक है। अब हम एक और चाहते थे, तो हमने इसी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, क्योंकि हमको जो है इसी के जैसा एक चाहिए। तो ये देखिए हमने कॉपी किया था, पेस्ट किया, तो ये हो गया हमारा। और अब हम इन्हें दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से, सपोज। मगर हम ये चाहते हैं कि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, ये एक साथ आ जाएं। तो एक साथ आने के लिए आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप इसे ऐसे ड्रैग कर देंगे माउस के पॉइंटर पर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, माउस के पॉइंटर को किसी एक कॉर्नर पे रख करके इधर बॉटम कॉर्नर पे लाएंगे, और यहाँ से हम इस पे ऐसे, ये देखिए पॉइंटर जब हमारा एरो ये सिलेक्टेड है, अभी ऐसे रखेंगे, और अब हम इस पर पूरे पे ड्रैग करके छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप करने का मतलब अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बदल गए। अब आप साइज भी छोटा करेंगे तो एक साथ साइज छोटा होगा, बड़ा करेंगे तो एक साथ साइज बड़ा होगा, यहाँ तक कि कलर चेंज करेंगे तो दोनों का कलर भी एक साथ चेंज होगा। अगर मान लीजिए हम ये चाहते थे कि एक पेंटागन का कलर तो रेड रहे और एक का कलर कुछ और हो जाए सपोज, तो ग्रुप्ड पोजीशन में अब आप कलर चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको इन्हें अनग्रुप करना होगा, और अनग्रुप करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये देखिए अनग्रुप, आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद
अब अगर आप देखें तो देखिए इंडिविजुअली आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमने इसका कलर कुछ और दे दिया, मान लीजिए ये कर दिया, और अब हम फिर से दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं, तो सिलेक्टेड है, ये ऐसे सिलेक्ट किया फिर से ड्रैग करके, और यहाँ से आकर के फिर से कह दिया ग्रुप। तो इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, कि सपोज हमने एक शेप यहाँ पर इंसर्ट की, ये लिया हमने, और इसको मान लीजिए हमने कोई कलर दे दिया, हम ग्रेडियंट देना चाहते थे, तो यहाँ कलर में आके पहले हमने स्कीम चेंज करी, और अब हम यहाँ से आगे और इस तरीके का कोई कलर हमने दे दिया। हम बॉर्डर नहीं चाहते थे अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ से हम लाइन स्टाइल पे आए और यहाँ से कह दिया नन, तो कोई बॉर्डर हमारे ऑब्जेक्ट को नहीं दिया हुआ है। अब हमने इसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये देखिए पेस्ट हो गया, इसको इसके ऊपर लगा दिया, फिर पेस्ट किया, फिर इसको इसके ऊपर लगा दिया, फिर पेस्ट किया। ऐसे हमने पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पेस्ट कर दिए। हम कई बार ये पेस्ट कमांड प्रेस कर चुके हैं, कंट्रोल वी, तो जिसकी वजह से हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब क्या है, अब हम सिर्फ इनको लगाना चाहते हैं इस तरह से कुछ, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, अब हम इसको यहाँ लगा रहे हैं, और अब हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको फिर हमने यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये वाला सर्किल अगर आप ध्यान दें, एलिप्स जो है ये सबसे ऊपर आ गया, जबकि हम इसे नीचे भेजना चाहते थे। तो नीचे भेजने के लिए क्या कह देंगे, यहीं से सेंड टू बैक, ये देखिए चला गया नीचे। अब इसको हम यहाँ लगा रहे हैं, इसको हम यहाँ लगा रहे हैं, फिर ये भी बहुत आगे आ गया एकदम। हम बिल्कुल पीछे भी नहीं भेजना चाहते, अगर सेंड टू बैक कहेंगे तो ऐसे सबसे पीछे चला जाएगा, हम ये भी नहीं कहना चाहते, हम कहीं से बीच में ले जाना चाहते हैं। तो अब हम कहेंगे बैक वन, तो देखिए ये एक लेवल पीछे चला गया, और यहीं पर हम इसे रखना भी चाहते थे। तो देखिए बैक वन का भी अपना यूज है और बैक का भी अपना यूज है। फिर ये लाए, फिर ये ऊपर आ गया, फिर हमने इसे कह दिया बैक वन, और ये पीछे चला गया, एक और बैक कर दिया तो और पीछे चला गया, और इस तरह से ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे जो सर्कल्स हैं, एलिप्सिस हैं, हमारी मनचाही पोजीशन पर देखिए शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ मान लीजिए हमने एक और लगा दिया, और इसको कहा फिर से बैक वन, बैक वन, ये चला गया, ठीक है सही जगह पर आ गया, और इसको यहाँ लगा दिया और बैक वन कर दिया, तो ये ऐसे आ गया। बस इतना ही हमें करना था, बहुत ज्यादा शेप्स हम नहीं लेंगे, ये हमने कर दिया यहाँ पर, और इसको सबसे पीछे हम ऐसे बैक वन करके भेज दे रहे हैं, बस इतना ही हमें रखना है, इस बाकी हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। अब क्या हमने ये बना तो लिए सब, लेकिन ये बार बार हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसमें, अब ये सब बन तो गया, और ये कुछ ऐसा बंच बन गया, एलिप्सिस का एक बंच बन के हमारे सामने आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये बंच एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंगल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक को सिलेक्ट करें और ऐसे ड्रैग करके सब पर छोड़ दें, और उसके बाद यहाँ से आए और कह दें ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। अब इसे कहीं भी ड्रैग करेंगे, देखिए सिलेक्ट होगा, एक साथ हाइट बढ़ेगी सबकी, एक साथ हाइट या फिर कम होगी सबकी, जो आपको करना है वो एक साथ आपका ग्रुप इमेज के फॉर्म में होगा। हाँ, ये अलग बात है कि भी मान लीजिए बाद में इनमें से कुछ एलिप्सिस का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो वही अनग्रुप आपको करना पड़ेगा। फिर जिसका कलर चेंज करना है उसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको बाकायदा आना होगा। कोई भी हम ऐसे कलर दे दे रहे हैं, यहाँ पर भी सपोज हमने ये कलर दे दिया, और यहाँ भी हमने मान लीजिए कलर चेंज कर दिया, और एक इसका कलर चेंज कर दिया, दो तीन का कलर हमने चेंज किया, माने जो भी अपडेशन हम करना चाहते थे वो हमने किए। उसके बाद किसी एक पे क्लिक किया, और फिर से वापस जो है सब पे ड्रैग करा पॉइंटर, और अब यहाँ पर आकर फिर से कह दिया ग्रुप। तो इस तरह से मल्टीपल शेप्स को आप ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उनको उनके लेवल्स को लेयर बाय लेयर अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी शेप्स की, और ये शेप्स सारी की सारी हैं, आप देखेंगे एक दो शेप नहीं है, इतनी सारी शेप्स हैं बेसिक शेप्स में आप आए। फिर ब्लॉक एरोज हैं, आपने एरो देख ही रखे हैं, लेकिन बस एक दो चीजें आपको बता दें कि जैसे कोई भी एरो आप ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए ये आपका एरो यहाँ पर बन के आ गया। अब अगर आप इस एरो में देखें, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन हैंडल्स होते हैं, किनारे किनारे जो ये देखिए स्क्वायर बटन होते हैं, ये सिलेक्शन हैंडल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक सर्कुलर बटन भी बना हुआ है,
ये सर्कुलर बटन जो होता है ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। अगर आप एमएस वर्ड में ये चीज देखें तो वहां पर भी ऐसे ही बना होगा, लेकिन वहां येलो कलर का बटन बना होता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होता है। हम ऐसे देख सकते हैं कि पॉइंटर को जहां रखें और ये इस तरह से हैंड बन के आ जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का बटन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का बटन ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही यूज होता है। किसी किसी ऑब्जेक्ट में ये एक होता है, किसी में दो होते हैं और किसी में तीन या चार भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है और जरूरी नहीं कि सब में हो, किसी में नहीं भी होता है। जैसे लाइन में कभी ट्रांसफॉर्मेशन का बटन आपको नहीं मिलेगा, तो जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है वहीं पर ये बटन आपको मिलेगा। पॉइंटर यहाँ रखें और अंदर की तरफ अगर आप ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए डेप्थ बढ़ गई और इसकी विड्थ आपने कम कर दी, है ना। आप बढ़ा भी सकते थे, ये देखिए। तो देख रहे हैं आप एरो को एक तरह से बिल्कुल बदल रहे हैं अपनी मर्जी से। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन की आप हाइट बढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए नॉर्मली ये संभव नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के बटन यूज करना आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं जो ये बटन मिल रहे हैं। अपनी मर्जी से ना ये बटन आप ला सकते हैं ना हटा सकते हैं, क्योंकि ये बटन यहाँ पर अवेलेबल है, इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। नहीं तो नॉर्मली किसी भी शेप को हम विड्थ उसकी बढ़ा सकते हैं, हाइट उसकी बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी आपने तो ये देखा, अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे ये स्माइली फेस बनाया और आप देख रहे हैं कि स्माइली फेस बना हुआ है। पॉइंटर को ट्रांसफॉर्मेशन बटन पे लाइए, यहाँ भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बटन दिया है और यही स्माइली फेस देखिए वीपिंग फेस में कन्वर्ट हो गया। तो हैप्पी फेस और सैड फेस अगर आपको बनाना है तो एक ही से आप दोनों चीजें बना सकते हैं। हैप्पी फेस बनाइए, उसी से आप सैड फेस भी बना लीजिए ट्रांसफॉर्म करके। तो ये आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जगह पर यूज होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पर यूज होती है। अभी स्टार एंड बैनर देखें तो देखिए 4 पॉइंट के स्टार से लेकर के आपको यहाँ पे 24 पॉइंट का स्टार तक मिलता है। 4 पॉइंट का स्टार आप बनाएंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, 4 ही पॉइंट है देखिए। इसको भी आप ज्यादा पॉइंटेड बनाना चाहते थे, ये बन गया। तो ये हो सकता है। और अगर 24 पॉइंट का स्टार देखें तो उसमें 24 पॉइंट्स बने होंगे। ये देखिए इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन बटन है, अंदर ड्रैग करिए तो ये देखिए आप शेप को चेंज कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर बैनर्स हैं। बैनर्स के फॉर्म में भी आपको यहाँ पर चीजें मिलती हैं। जैसे ये इतने सारे तरीके के बैनर्स आपको मिल रहे हैं। अभी मान लीजिए आपने कहा मुझे ये बैनर चाहिए, तो आप इस पर देखिए यहाँ पर आपको बैनर मिल गया। और अगर आप लिखना चाहें तो देखिए कीबोर्ड से हम बाकायदा लिख भी सकते हैं। सीधे हम टाइपिंग करना शुरू कर दें तो हमारा जो कंटेंट है वो टाइप होना शुरू हो जाता है बैनर पर। ये देखिए, है ना। तो बैनर यूजुअली यूज ही इसलिए करते हैं कि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उस पर मतलब उसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और लिख लेंगे। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। लिखना है तो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट में आप टाइपिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज आप यूज कर रहे हैं, बैनर है। फिर आपके पास नेक्स्ट होते हैं कॉल आउट। कॉल आउट भी कई स्टाइल के होते हैं। कॉल आउट हम सभी लोगों ने देखा है, स्कूल टाइम में हम सभी लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग बड़े होने तक पढ़ते हैं। या कोई आप ऐसी मैगजीन पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप दो लोगों का कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, तो उस कॉन्वर्सेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स में कि जो भी लिखा जाता है और वो बॉक्स ही कॉल आउट कहलाता है। अब इसमें भी कई सारी शेप्स के कॉल आउट आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी कॉल आउट आपको चाहिए वो आप ले लीजिए और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने। तो इस तरह से ये कॉल आउट आपको मिल गया। अब कॉल आउट में भी ट्रांसफॉर्मेशन बटन मिल रहा है। जैसे ये है, इसको आप ड्रैग करके इधर ले आइए। ये सब चीजें भी कर सकते हैं। तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर फ्लो चार्ट है। अब इतने सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं। वैसे तो देखा जाए तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स हम लोगों को एमएस वर्ड में कभी जरूरत नहीं पड़ती। इन फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट हमें तभी पड़ती है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोग्रामिंग की कोई बुक ही आप लिख रहे हैं एमएस वर्ड में, तो आपको फ्लो चार्ट के इन सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। और भूल जाइए फ्लो चार्ट, नहीं चाहिए फ्लो चार्ट, पता भी नहीं है क्या होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी शेप की जरूरत पड़ ही जाए तो कम से कम वो शेप ली जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये शेप ले ली, तो ये देखिए ये शेप बन के आ गई हमारी, है ना। हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे भी जितना भी रोटेट करना है ये रोटेट करके हमने इसको रख दिया। अब हमने इसे रोटेट किया। अब हम ये भी चाहते थे, ये रोटेट तो हो गई हमारी, ये एग्जैक्टली हम ये चाहते थे।
इसके बाद में अब ये तो हो गई, अब एक और हमने यहाँ पे शेप इंसर्ट करी, शेप में आए, यहाँ पर आए, स्माइलिंग फेस पे आए, और ये भी हमने इंसर्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, इसकी हम हाइट कम कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ भी हम कम कर रहे हैं। देखिए अब हमने ये स्माइलिंग फेस लगाया यहाँ पर इस तरह से। स्माइलिंग फेस का कलर अलग कर देते हैं और कैप का कलर अलग कर देते हैं। और यहाँ पर आगे हम मान लीजिए ये दे दिया हमने, और अब जो है हमने ये किया, और बॉर्डर हम नहीं देना चाहते थे, नो लाइन कर दीजिए यहाँ पर, नन कर दिया, ठीक है, या रख देते हैं, ठीक लग रहा था। अब इतना करने के बाद हम इसे कंबाइन करना चाहते हैं, तो बस क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। हम इनमें से इसी एक को सिलेक्ट किया, ऐसे ड्रैग किया, छोड़ दिया, और यहाँ से आके क्या कह दिया, ग्रुप, और अब देखिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो जरूरी नहीं कि फ्लो चार्ट को तभी यूज करा जाए, ये सिंबल तभी यूज किया जाए जब फ्लो चार्ट ही बना रहे हैं। इट्स अबाउट सिंबल्स, कि ये सिंबल आपको चाहिए तो आप फ्लो चार्ट का यूज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, काफी सारी चीजें हैं शेप में, ये सभी चीजों को आप ट्राई कीजिएगा। सभी का मतलब ये नहीं कि एक एक शेप आप इंसर्ट करके देखें, लेकिन जो ऑप्शंस हमने आपको बताए उनको आप ट्राई करके देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट में पहला ऑप्शन है हमारा फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला का ऑप्शन हमें क्या करता है कि ये फॉर्मूला को जल्दी लिखने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं जिन्हें लिखने में हमें टाइम लग सकता है, या फिर टाइम तो छोड़िए, आपको वो सिंबल कीबोर्ड पे मिल ही नहीं रहा, कैसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितने सारी कैटेगरी मिलती है, ये देखिए इतनी सारी कैटेगरी मिल रही है, इवन एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। अगर एग्जाम्पल्स में आप आए तो देखिए किस तरह के फॉर्मूले। अब किसी को कोई फिजिक्स या मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसको अगर ऐसे फॉर्मूला चाहिए तो देखिए बस क्लिक किया और ये फॉर्मूला बन गया। जबकि यही फॉर्मूला लिखने में एमएस वर्ड में या राइटर में आपको दांतों तले पसीना आ सकता है, आप लिख ही नहीं सकते ये चीज, बहुत मुश्किल से लिखेंगे, आपको पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपने देखा कि बस आपने एग्जाम्पल पे क्लिक किया और वो फॉर्मूला आपके जहां भी कर्सर था वहां पर आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो इतना आसान होता है। यहाँ तक कि फॉर्मूला अगर आपको चाहिए और आपको बने बनाए फॉर्मूले नहीं चाहिए, आप एग्जाम्पल से काम नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए कितनी सारी चीजें आपको यहीं पर मिल रही हैं। जैसे यूनरी बाइनरी ऑपरेटर मिल रहे हैं, और आपको जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ लिखना था, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स की एक इक्वेशन लिखनी थी, 1/2 + 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये एक क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए और ये एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो 1/2 हम कभी नहीं लिख सकते। कंप्यूटर में हम लिखते हैं 1/2, अपॉन का सिंबल हम यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर लिखना है तो क्या करना है, ये देखिए फ्रैक्शन मिल रहा है, आप क्लिक करिए और बस अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे ये एडिटिंग बार है, यहाँ पर आप यहाँ लिखिए 1 और यहाँ लिख दीजिए 2, और देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया। ये हटा देंगे यहाँ से 1/2, ये हो गया। इसके बाद कीबोर्ड से प्लस का साइन दिया तो ये प्लस का साइन आ गया। फिर क्या करना है, फिर मुझे 2/3 लिखना है, तो फिर से यही फ्रैक्शन ले लिया, फिर लिख दिया 2/, यहाँ पर आए और यहाँ पर लिख दिया 3, तो ये देखिए हमारा बन गया। फिर इसके आगे क्या करना है, फिर एक प्लस का सिंबल चाहिए, कीबोर्ड से फिर से प्लस का साइन दबाया और फिर से यही फ्रैक्शन चाहिए था, तो फिर लिख दिया 3/4। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हम काम कर ले रहे हैं। और इसके बाद हमें कीबोर्ड से इज इक्वल टू का साइन चाहिए और क्वेश्चन मार्क चाहिए, और ये देखिए क्लिक करते ही ये इक्वेशन बन गई। आप नॉर्मली लिख के देख लीजिएगा, आप कभी भी एमएस वर्ड में या राइटर में कीबोर्ड से लिख ही नहीं सकते, लेकिन यही काम अगर आप यहाँ से फॉर्मूला के ऑप्शन से करते हैं तो इतनी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, ये तो सिंपल आपको एक मैथ्स का वो बता दिया है। बाकी आपके पास फॉर्मूला के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ जाएंगे तो ऑपरेटर्स भी हैं, फिर रिलेशंस भी हैं, ऐसे अगर आपको कुछ बनाना है तो ये इक्वेशन लिखनी है। आपके पास सेट ऑपरेशंस भी हैं, सेट के लिए भी ले सकते हैं। अब कहाँ से कीबोर्ड से ये सिंबल लाएंगे, हमें तो ये मिलते ही नहीं। लेकिन अगर ये काम करना है तो देखिए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है।
बाकी सब चीजें इतनी आसान है। तो मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला आपको डिजाइन करना है, उसके लिए आपको यहीं पर सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। आप अपने फॉर्मूला को डिजाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी चीज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप लोग ये सारी चीजें ट्राई कर लीजिएगा एंड प्लीज चैप्टर नंबर 7 को रीड कर लीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर द डे।